हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग का ध्यान अभी लैंसी चेन के बातों पर नहीं था। उसका ध्यान पूरा अपने सामने रखे खाने पर था। उसने शायद 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। वो एकटक खाने के बाउल को देख रहा था। जब लैंसी चैन विंग को ऐसे देखते हैं तो कहते हैं, क्या हुआ? क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आई? तुम एक बार टेस्ट करके देखो, ये बहुत यम्मी है, इसे मैंने बनाया है। तभी विंग अपनी नज़रें बाउल से हटाकर लैंसी चैन की तरफ करता है और कहता है, क्या सच में मैं इसे खा सकता हूँ? लैंसी चैन ज़्यादा ना सोचते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। लैंसी चैन की हाँ सुनते ही जल्दी से बाउल को विंग उठा लेता है और खाने लगता है। वो खाना बहुत गर्म थी। विंग के माउथ एक ही बार में जलने लगते हैं। लैंसी चैन विंग को ऐसा खाता देखकर शौक हो जाते हैं। वो कुछ बोल पाते उससे पहले वांग जी वहाँ भाग कर आता है और विंग के हाथों से बाउल ले लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो? ये गर्म है, इससे तुम्हारे मौत जल जाएंगे। वांग जी की बात सुनकर विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और धीरे से बोलता है, मुझे भूख लगी है। मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे ये खाना वापस दे दो। मैं इसके बदले आपका सारा काम कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। मैं ये खाना खाना चाहता हूँ। सच में मुझे भूख लगी है। विंग ये सब खाने की तरफ देखकर बोल रहा था। विंग को इतनी भी होश नहीं था कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस खाने को लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वांग जी विंग की बात सुनकर अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है। वही लैंसी चैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूर पर खड़े बाकी लोग हैरान होकर विंग को देख रहे थे। लैर कुरैन भी वहीं खड़े थे। वो लोग विंग से मिलने आ रहे थे, पर उसकी बात सुनकर सभी के कदम वहीं रुक गए। विंग के कहने पर भी जब वांग जी वो बाउल विंग को नहीं देता तो विंग सिसकने लगता है। विंग अपने हाथों को अपने पेट के चारों तरफ लगा लिया। विंग की शिश्कियाँ सुनकर वांग जी आंखें खोलता है और वांग जी की आंखें हल्की नमी थी। वो एक गहरी सांस लेता है। वो अपने गुस्से को शांत करता है और विंग के पास आकर बैठ जाता है। वांग जी अपने हाथों से विंग को खिलाने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था उसे खाना है या नहीं। वांग जी विंग से कहता है, तुम्हें मेरे हाथ से खाना होगा। अब विंग कुछ नहीं बोलता और वो वांग जी के हाथों से खाना खाने लगता है। खाना खत्म करने के बाद वांग जी सूप का बाउल उठाता है और अच्छे से फूंक मारकर विंग को पिलाने लगता है। विंग एकटक वांग जी के फेस को देख रहा था और वो देखते हुए सूप को पीने लगता है। सूप थोड़ा कड़वा था क्योंकि उसमें कुछ हर्बस मिले हुए थे, पर विंग बिना किसी शिकायत के वो सूप पी लेता है। वांग जी को सूप वांग जी विंग को सूप पिलाने के बाद उसका फेस साफ करता है और अपने पॉकेट से कैंडी निकाल कर दे देता है। विंग उस कैंडी को देखने लगता है और वो अपने मन में सोचने लगता है, उसने ये कैंडी पहले भी खाया था। विंग के ग्रैंडमदर
विंग को हमेशा कैंडी छुपा कर दिया करती थी। विंग तब छोटा था। लैन सीचैन जो काफ़ी देर से वहीं बैठे थे, वो बिना कुछ बोले उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। बाकी लोग भी लिविंग एरिया में चले जाते हैं। वांगजी जब लिविंग एरिया में पहुंचता है तो लैन सीचैन उसे हक कर लेते हैं। सभी लोग शांत बैठे थे। कुछ देर बाद मिस्टर लैन, वांगजी ये सब क्या है? क्या उसके फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी? क्या उसके फैमिली उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी? वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, आपने सही कहा। ये बोलकर वांगजी चुप हो गया। वांगजी की बात सुनकर सभी शांत थे। सभी के दिमाग में अलग अलग सवाल चल रहे थे। फिर भी सभी शांत थे। कोई भी वांगजी से कुछ नहीं पूछता। कुछ देर खामोशी के बाद वांगजी के अंकल कहते हैं, सभी तैयारियां हो चुकी हैं। अगर तुम हाँ कहो तो शादी आज ही होगी। वांगजी अपने अंकल की बात सुनकर वो बस हाँ में सिर हिला देता है। वांगजी के हाँ करते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं और तैयारियां में लग जाते हैं। शाम का वक्त था। विंग अपने सामने कुछ लोगों को देखता है जो ओमेगास थे, जो उसे रेडी कर रहे थे। ये सारी चीज़ें उसके समझ से बाहर था। तभी वहाँ वांगजी आता है। वो विंग के पास आकर बैठता है और उसके सर पर लगी पट्टी को चेंज करने लगता है। पट्टी को चेंज करने के बाद कहता है, कुछ देर बाद हमारी शादी होने वाली है। ये लोग तुम्हें रेडी करने के लिए यहाँ आए हैं, जो अच्छे से रेडी हो जाओ। विंग बस हाँ में सिर हिला देता है। करीब 1 घंटे बाद विंग एकदम किसी एंजल की तरह लग रहा था। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेकअप आर्टिस्ट विंग को देखकर हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इतना सिंपल सूट में इतना खूबसूरत भी लग सकता है। विंग भी खुद को मिरर में देखकर हैरान था। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतना खूबसूरत भी लग सकता है। विंग मिरर में खुद को देखता है और विंग मिरर में देखते हुए अपने फेस को बार बार टच करके देखने लगता है। सिर पर पट्टी होने के बावजूद भी वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और सबसे अच्छी बात जो विंग को ये लग रही थी वो था उसकी वेडिंग ड्रेस। तभी वहाँ वांगजी आता है तो वो विंग को देखता रह जाता है। वांगजी बस विंग को देख रहा था। विंग किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। वांगजी बस विंग को देख रहा था। विंग जो वांगजी को ही देख रहा था। विंग के लिए ये पर्सन अनजान था, लेकिन इस पर्सन से विंग को बुरी फीलिंग नहीं आ रही थी। विंग को डर भी नहीं लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, क्या ये इतने अच्छे हैं? इन्होंने मुझे खाने के लिए खाना दिया। ये लोग मुझे खाने के लिए दिया। इन लोगों ने मेरे इलाज करवाया। मुझे मारते भी नहीं, ना ही ये मुझे डांटते हैं। मुझसे ना ही काम करवाते हैं क्योंकि मुझे चोट लगी है। कहीं इसलिए तो मुझे काम नहीं करवाते। मॉम तो मुझे चोट लगने के बाद भी काम करवाती थी। क्या ये लोग मेरे ठीक होने के बाद काम करवाएंगे? मिस्टर लैन ने कहा था मुझे उनका पैसा वापस देना है जो मुझ पे कर्ज है। क्या वो मुझसे काम करवा के सारे पैसे लेंगे? अगर वो मुझसे रो अगर वो मुझे रोज़ पेट भर खाना देंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। विंग बस अपने आप से ही बातें किया जा रहा था। तभी विंग को अपने लिप्स पर किसी का लिप्स फील हुआ। वो अपनी आंखों को ऊपर करके देखता है। वो कोई और नहीं वांगजी था जो उसे किस कर रहा था। किस
ब्रेक करने के बाद वांगजी विंग को देखता है, जो शौक होकर उसे ही देख रहा था। सभी लोग तालियां बजा रहे थे। वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी लेंस थे। बाहरी कोई भी इस शादी में इनवाइटेड नहीं था। विंग और वांगजी की वेडिंग हो चुकी थी। विंग की नज़र अपने फिंगर पर जाती है। विंग अपने फिंगर में पड़े रिंग को देखकर बहुत हैप्पी हो रहा था। उसे ये रिंग बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी विंग के कानों में प्रिंस की आवाज़ सुनाई देती है, जो कहते हैं, आज से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हुए। अब आप दोनों की शादी पूरी हो गई। कंग्रेचुलेसन मिस्टर लैन। सभी लोग तालियां बजा रहे थे। अब विंग अपने आसपास देखता है। सभी लोगों को देखकर डर जाता है और वांगजी के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। जैसे ये वांगजी को फील होता है। वो विंग की तरफ देखता है, जो इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर घबरा रहा था और डर रहा था। विंग की हालत देखकर वांगजी समझ जाता है। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने अंकल की तरफ देखकर कहता है, अंकल, आपने कहा था शादी कर लो। मैंने शादी भी कर लिया। अब मैं विंग को लेकर जा रहा हूँ। उसे आराम की ज़रूरत है। वो काफ़ी देर से यहाँ खड़ा है। उसे चोट लगी है। उसे आराम करना चाहिए। विंग की हालत देखकर लैन कुरैन भी समझ जाते हैं, वांगजी आखिर किस बारे में बात कर रहा है। लैन कुरैन वांगजी को देखकर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम इसे लेकर जाओ अपने रूम में। ले जाओ इसे। इसे अभी आराम करने की ज़रूरत है। हम सब इसे कल मिल लेंगे। अपने अंकल की बात सुनकर वांगजी विंग को सीधा अपने रूम में लेकर चला जाता है। विंग बस एकटक वांगजी को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। वांगजी विंग को काउच पर लाकर बिठा देता है और उसके सामने बैठते हुए कहता है, आज से तुम मेरे लीगली हस्बैंड बन चुके हो। मेरी 40 लाख कर्ज तुम्हारे ऊपर है। इसलिए मैं तुमसे जैसा कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। वांगजी की बात सुनकर विंग हाँ में सिर हिला देता है। वांगजी विंग के फेस देखते हुए कहता है, सबसे पहले तुम रोज मेरे लिए लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों मेरे लिए तुम ही बनाओगे। और हाँ, अगर मेरे आने में देर हो जाए तो तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे और तुम अपना खाना स्किप नहीं करोगे। तुम पूरी डाइट फॉलो करोगे। आज से तुम मेरे हस्बैंड हो, तो इसलिए आज से तुम मेरे सारे काम करोगे, जो एक हस्बैंड अपने हस्बैंड के लिए करते हैं। और हाँ, यहाँ से भागने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। और एक और बात, हमारे बीच में जो भी डील हुई है तुम उस बारे में किसी को नहीं बताओगे। हमारे बीच क्या डील हुई है घर में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये हमारे बीच सीक्रेट रहेगी। ऐसे ही बहुत सारी बातें वांगजी विंग को समझाने लगता है और विंग वांगजी की बातों को अच्छे से समझने लगता है। वो बस वांगजी की बातों पर सर हिला रहा था। सर हिलाते हिलाते ना जाने कब उसे नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाता है। अगली सुबह जब विंग की नींद खुलती है, वो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वो एक बार फिर वो उसी रूम में था जहाँ पहले से था। इतनी सुबह विंग की आंखें इसलिए खुली थी क्योंकि विंग को बाथरूम जाना था। विंग जल्दी से उठने लगता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपने ऊपर जाती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि विंग नेकेड था। उसके बॉडी पर एक भी क्लोथ नहीं थे। उसे लास्ट नाइट अच्छे से याद थी। उसने कपड़े पहने थे और इस वक्त उसके बॉडी पर
कपड़े ही नहीं थे। ऐसे ही बिना कपड़ों को देखकर विंग रोने लगता है। तभी वांगजी विंग की रोने की आवाज़ सुनकर जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकलता है और जल्दी जल्दी विंग के पास आता है। विंग को रोता हुआ देखकर वांगजी विंग से कहता है, बनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वांगजी को वहाँ देखकर विंग जल्दी से अपने ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट कर लेता है और रोते हुए अपनी तरफ देखता है। पहले तो वांगजी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से वांगजी को कुछ याद आता है। अब वांगजी अचानक से विंग के शॉल को पकड़ता है और कहता है, मेरी तरफ देखो। बनी। वांगजी की बात सुनकर भी विंग वांगजी की तरफ नहीं देखता। वांगजी कोल्ड वॉइस में फिर से कहता है, मैंने कहा ना लिटिल बनी, मेरी तरफ देखो। वांगजी की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर विंग जल्दी से वांगजी की तरफ देखता है। विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे जो तेजी से बह रहे थे। तभी वांगजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी आवाज़ को नॉर्मल करता है। वांगजी एक गहरी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है और विंग के आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता है, बनी, हम दोनों हस्बैंड हैं। तुम मेरी वाइफ ही हो। मैं तुम्हें बिना कपड़ों को देख सकता हूँ। हम दोनों कपल हैं और कपल में बिना कपड़े में होना आम बात है। कपल के बीच में ये सब नॉर्मल होता है। मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया है। तुम्हें लास्ट नाइट सोने में अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़ों को चेंज कर दिया, लेकिन तुम्हारे जख्मों पर मेडिसिन लगाने थे और उसमें कपड़े पहना था, तो शायद वो मेडिसिन चोट से हट जाते, इसलिए मैंने तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए। अब चलो रोना बंद करो। विंग वांगजी की बात सुनकर रोना बंद कर देता है। ये देखकर वांगजी एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर ब्रेकफास्ट भी तो करना है। तुम्हें भूख लगी होगी ना? अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। फ्रेश होने के नाम सुनते ही विंग को याद आता है, उसे तो बाथरूम जाना था और वो ऐसे बिना कपड़ों के बाहर कैसे निकले। ये सोचकर विंग के माथे पर पसीने आने लगते हैं। वो बस एकटक वांगजी को देख रहा था। काफ़ी हिम्मत करने के बाद विंग दबी हुई आवाज़ में कहता है, वो मेरे कपड़े। विंग की बात सुनकर वांगजी कुछ नहीं कहता। वो कमोड के पास जाता है और एक शर्ट लेकर आता है और वो विंग को अपने हाथों से पहना देता है। वांगजी जैसे जैसे बटन को बंद कर रहा था, विंग को शर्म आ रही थी। वो शर्म की वजह से वांगजी के हाथों को रोकने लगता है। ये देखकर वांगजी एक छोटा सा स्माइल करता है और विंग के हाथों को अपने हाथों से दूर करते हुए कहता है, मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल रात को ही सब कुछ देख लिया था। अब चलो शर्माना बंद करो। विंग अपने सामने खड़े बेशर्म इंसान की बेशर्मी भरे बातें सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग को ऐसे देखते देखकर वांगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे ले जाकर वॉशरूम में छोड़ देता है और वहाँ से बाहर आ जाता है। विंग जब वॉशरूम देखता है तो वो एक बार फिर से हैरान हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा है और सुंदर भी। बॉस तो बहुत अमीर है। वो क्या करते हैं? उनके पास इतना सारा पैसा है। अब छोड़ो, मुझे इससे क्या। ये बोलकर विंग शॉवर को ऑन करने लगता है, लेकिन तभी विंग को चक्कर आने लगती है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ करनी है।
उसके लिए ये सभी चीज़ें नया थी। तभी अचानक से बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और वांगजी अंदर आता है। जब वो देखता है कि विंग कंफ्यूज होकर ये सभी चीज़ों को देख रहा था, वांगजी समझ जाता है। वांगजी विंग को सभी चीज़ें को कैसे इस्तेमाल करना है वो बताने लगता है। विंग को अच्छे से समझाने के बाद वांगजी वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि वांगजी को अच्छे से पता था विंग को वो सभी चीज़ें यूज़ करने नहीं आती होगी। इसलिए वांगजी ये सोचकर विंग को बताने के लिए अंदर आया था। वांगजी के जाने के बाद विंग अब उन सब चीज़ों को देखता है। वांगजी ने जैसे जैसे बताया विंग ने वैसा किया और वो फ्रेश हो गया। विंग फ्रेश होने के बाद शावर लेता है। विंग को शावर के नीचे बहुत अच्छा फील हो रहा था। अब विंग शावर के नीचे ही कूदने लगता है, क्योंकि उसे शावर के नीचे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने भले ही अपने घर पे शावर देखा था, लेकिन वो काफ़ी छोटा था। लेकिन ये उसके लिए नया है और उसे इस शावर के नीचे बहुत अच्छा लग रहा था। विंग अब पानी से खेलने लगता है, क्योंकि विंग को ऐसा लग रहा था वो बारिश के बूंदों को नीचे हैं। उसे वो सब बिल्कुल बारिश की तरह लग रहा था। विंग काफ़ी देर तक सफ़र के नीचे खेलता रहता है। बाथ लेने के बाद विंग बाथरोब पहन लेता है। विंग को उस बाथरोब में अजीब लग रहा था, क्योंकि वो इस बाथरोब को पहनकर वांगजी के सामने नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पैर विजिबल हो रहे थे। वो इधर से उधर टहल रहा था और सोच रहा था वो वांगजी के सामने इस बाथरूम में कैसे जाए। काफ़ी देर हिम्मत करने के बाद विंग बाथरूम के पास खड़ा हो जाता है। विंग डोर को ओपन करता है और बाहर निकलता है। वो बार बार अपने बाथरूम को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे वांगजी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वांगजी विंग को ऐसा करते देखता है तो वो हंसने लगता है। विंग जब वांगजी की हंसने की आवाज़ सुनता है तो वो शौक होकर वांगजी को देखने लगता है। वांगजी को इस तरह हंसते हुए देखकर विंग अपना मुंह बना लेता है। वांगजी इस वक्त काउच पर बैठा था। वो विंग की तरफ देखकर इशारा करता है, उसके पास जाने को इशारा करता है। अब विंग अपने छोटे छोटे कदमों से वांगजी के पास जाता है और वो वांगजी के सामने अपना सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वांगजी अपना विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विंग सीधा जाकर वांगजी के गोद में बैठ जाता है। वांगजी एक पास से टॉवल लेता है और विंग के बालों को सुखाने लगता है। विंग चुपचाप वांगजी के गोद में बैठा था। काफ़ी देर विंग के बाल सुखाने के बाद वांगजी कॉलेजिस्ट के पास जाता है और उसमें से एक लोअर पैंट और टी शर्ट निकालकर विंग को दे देता है और वांगजी वहाँ से चला जाता है। विंग क्लोजिस्ट के पास आता है और अपने कपड़े चेंज करता है। विंग कपड़े चेंज करने के बाद जल्दी से बाहर आता है। जब विंग बाहर आता है तो देखता है वांगजी अपने हाथों में रिंग लिए खड़ा था। जब विंग वांगजी के पास जाता है तो वो रिंग देखकर उसकी आंखें चमकने लगती हैं और वो कंफ्यूज होकर वांगजी को देखने लगता है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारे फिंगर में चोट लगी थी और तुम्हें सोने में अनकंफर्टेबल हो रहा था, इसलिए मैंने ये रिंग निकाल दिए ताकि मैं वहाँ मेडिसिन लगा सकूं। लेकिन अब तुम्हारी फिंगर ठीक हो चुकी है। अब तुम इस रिंग को